सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर ध्यान देते हुए 2 मार्च के दिन एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है जो अडानी पर लगे हुए आरोप हैं उनकी जांच करने के लिए। 2 मार्च को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है जिसका काम था कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ भी है या नहीं हुआ है। अडानी हिंडरबर्ग मामले में एक्सपर्ट पैनल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को 10 मई को सौंपता है और उसमें यह कहा गया कि हम देयर वाज ए फेलियर ऑन सेबी पार्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए उस समय कहा कि हम सेबी के ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते कि सेबी ने अपनी तरफ से कोई गलत जांच की है। यह कहते हुए सेबी को टाइम दिया जाता है कि आप जल्दी से हिंडनबर्ग मामले पर पूरी तरह जांच करके हमें बताइए। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे लगभग 22 एलिगेशन पहुंचे थे, कई जगह 24 लिखा हुआ है, कई जगह 22 लिखा हुआ है, जिन पर सेबी से कहा गया था कि अडानी मामले में इस विषय की पूर्ण जानकारी लेकर आप आइए। इन एलिगेशंस के बारे में जब सेबी से कहा गया तो सेबी ने टाइम मांगा सुप्रीम कोर्ट से कि हमें थोड़ा समय दिया जाए इस पूरे मामले में जांच के लिए। तो ऐसी स्थिति में सेबी को 14 अगस्त तक का टाइम दिया गया अडानी ग्रुप के बारे में जांच करने के लिए। कब दिया गया? 17 मई को। 14 अगस्त भी आ गई। 14 अगस्त जब आई तब फिर से सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से 15 और दिनों का समय मांगा कि सर हम पूरी जांच कर लाएंगे, हमें थोड़ा और समय दे दीजिए। ऐसी स्थिति में ये जो समय बीतता जा रहा था, ये 14 अगस्त का समय निकला। 14 अगस्त के बाद 15 और दिन मांगे गए। 14 अगस्त के बाद 25 अगस्त आता है। सेबी ने 22 मामलों में अपनी जांच कंप्लीट करके सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। कुल 24 एलिगेशन थे जिनमें से 22 पर अपनी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी। 24 में से 22 मामलों पर रिपोर्ट इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके सौंप दी और कहा कि 2 मामले ऐसे हैं जिनमें अभी और जांच बाकी है। अर्थात सेबी को अडानी पर जिन आरोपों की जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाने की कहा गया था, उन्होंने कंप्लीट तरीके से आरोपों की जांच करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी कि सर हमने पूरी तरह से देख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के द्वारा दी गई इस रिपोर्ट पर नवंबर 24 को अपना आदेश रिजर्व कर लिया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को ढंग से पढ़ा और पढ़कर के अपनी तरफ से जो नया आदेश दिया जाना था वो अपने पास 24 नवंबर को रिजर्व करके रख लिया। यानी कि अगर मैं टाइमलाइन आपके सामने रखता हूं तो 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट इस मामले में रिजर्व कर लिया और 3 जनवरी यानी कि आज द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स इट्स वर्डिक्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। क्या फैसला सुनाया है? सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को क्लीन चिट दी है। किस मामले में? सेबी से कहा है कि आप अडानी पर जो जांच कर रहे थे वो सही है, आप सेबी के नाते ही आप जांच करते रहिए, कोई भी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा ऐसे समझिए, सेबी के अंदर जो भी नियुक्तियां होती हैं वो केंद्रीय नियुक्तियां होती हैं, केंद्र सरकार के द्वारा होती हैं। अपोजिशन का आरोप था कि सेबी के माध्यम से जांच क्यों कराई जाए, क्योंकि आरोप तो सरकार पर है। ऐसी स्थिति में सेबी से जांच ना कराकर किसी अलग से इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल टीम बना करके जिसमें जजेस भी शामिल हों, उनसे जांच कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी दूसरे देश के द्वारा आरोप लगने से आप अपने ही देश की एजेंसियों की साख पर प्रश्न खड़ा कर देंगे तो यह कैसे उचित है। और यह सत्यता भी है कि अगर हम अपने ही देश की जांच एजेंसियों पर केवल इसलिए क्योंकि अमेरिका की एक संस्था के द्वारा आरोप लगा दिया गया है और इसी बीच में एक सोरोस करके आदमी और है, उसकी एक एजेंसी और है, उसने सेबी के ऊपर प्रश्न उठा दिए कि साहब ये भी तो कुछ गड़बड़ कर सकती है, तो बोले ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि इसने आरोप लगाया है तो इसका मतलब आपका आत्मविश्वास पूरी तरह हिला हुआ है। लेकिन मार्केट ने इस विषय को बहुत पॉजिटिवली लिया। निफ्टी के भाव बढ़ गए और भाई साहब पूरी तरह से अडानी के स्टॉक 12% तक इंक्रीज कर गए। मार्केट के अंदर क्या देखा गया तो आप देखिए कि अडानी एंटरप्राइजेस में इस प्रकार से सब पर प्लस 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 आपको नजर आ रहा है। अडानी के हिंडनबर्ग केस का जो इंपैक्ट था अब वो पॉजिटिव दिशा को पकड़ने लग गया। सुबह 10 बजे अडानी एंटरप्राइजेस में शेयरों की उछाल सब में सकारात्मक रूप से दर्ज की गई है। अडानी के जितने भी शेयर वाले हैं, चाहे एनडीटीवी हो, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अडानी विल्मर, ये सब के शेयर सकारात्मक भूमिका में पहुंच गए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अडानी समूह के शेयर 9 जनवरी 2023 को 3879 रुपए की रेट पर थे, लेकिन जब रिपोर्ट निकलकर आई उस समय यही शेयर गिरकर मात्र 1000 रुपए का रह गया था। लेकिन फिलहाल यह शेयर आज 3 जनवरी को वापस 3200 रुपए का पहुंच गया है। इसमें जिसने धन बनाया होगा वो मालामाल वीकली हो गया होगा। आप सोचकर देखिए, यहां पर जो था शेयर बिका 1000 पर पहुंचा और 1000 पर जिसने शेयर खरीदा होगा आज 3200 पर शेयर वापस है। मार्केट सोचकर देखिए कितना पैसा बना लिया होगा। अडानी ग्रीन के साथ, अडानी टोटल गैस के साथ, अडानी पावर, अडानी विल्मर, अडानी सब शेयर ऑलमोस्ट रिवाइव कर गए हैं। यानी कि ये सभी शेयर अपनी ओरिजिनल पोजीशन धीरे धीरे अचीव करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अडानी के सभी शेयरों में सकारात्मक वृद्धि देखी जा रही है और अडानी ने जो लॉस देखा था उसका आधा अब तक रिकवर भी कर लिया है। यानी हिंडनबर्ग का इंपैक्ट थोड़ा बहुत बचा है लेकिन वो रिकवर करते हुए आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि अडानी वापस से अमीरों की लिस्ट में 15वें नंबर पर पहुंच चुके हैं ब्लूमबर्ग के अनुसार और
गेनियर्स की फोर्ब्स की लिस्ट की बात करें तो आज के टॉप गेनर्स में अडानी नंबर 1 पर चल रहे हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में भी अडानी अब 16वें नंबर पर वापस आ पहुंचे हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह अपडेट पूरी तरह से एक ही सेशन में प्राप्त कराने की जो हमारी प्रयास थे वो सही रहे होंगे। जानकारी अगर पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं।